नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो होगा। ये आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको क्विज खेलनी है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ब्रीद किसे कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान ब्रीद कहा जाता था जो समाचार वाहक था या जासूस होता था, जो जासूसी लेता था। इधर से इस सेना के बारे में दूसरी सेना को बताना, दूसरी सेना के बारे में पहली सेना को बताना, उसी को ही ब्रीद के नाम से पुकारा जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का पहला कि किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हामिद बोकायो, या इनका नाम नामित किया गया है बाकायो का नाम। तो हामिद बोकायो का नाम आइवरी कोस्ट के लिए जो है वो नामित किया गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। या सीधी भाषा में यूं कहे कि हामिद बोकायो जो है वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। आइवरी कोस्ट जो है ये एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पड़ता है और पश्चिमी अफ्रीका की करेंसी भी फ्रैंक है, पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यमसौक्रो इसकी कैपिटल है और इसकी जनसंख्या है 2.51 करोड़ और आधिकारिक भाषा यहाँ की फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप सभी को पता है कि 29 जुलाई 2020 को जो है एक हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई जिसको कहा है हमने, या नेशनल एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी आया है, नया पॉलिसी आई है। इसके तहत जो है ये इससे पहले कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी जगह ले ली है इस वाली पॉलिसी ने? तो NEP 2020 ने जो है वो NEP कौन सी एजुकेशन नीति थी उस टाइम पे आपकी 1986 की जो है वो जगह ले ली है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राजीव गांधी की सरकार में एक 1986 के अंदर एजुकेशन नीति, नई शिक्षा नीति आई थी उस टाइम पे, ठीक है। और 1992 के अंदर जो है नरसिम्हा राव ने उनमें थोड़ा वो संशोधन किया लेकिन बदला नहीं, लेकिन अब पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है इसमें। पहले 10+2 का सिस्टम था लेकिन अभी वर्तमान में जो है 10+2 का सिस्टम नहीं रहा। कौन सा हो गया? 5+3+3+4 वाला सिस्टम, यानी कि पहले से 5वीं तक की क्लास के जो बच्चे हैं वो आपके अब पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, उनको केवल उनकी स्किल पे ही ध्यान दिया जाएगा। 9वीं के बाद में ही स्ट्रीम चुनी जा सकती है, 6वीं से कोडिंग डिकोडिंग सीखी जा सकती है, कॉलेज से जो है आप कभी भी बीच में स्किप कर सकते हैं, तब तक का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर स्किप कर दिया दोबारा 2 साल बाद वहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहीं से आगे आगे आप शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा शुरू से डेटा जो है वो पढ़ना पड़ेगा या क्लासें जो है लगानी होंगी। और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मतलब जितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबका हक बराबर कर दिया जाएगा। और हमारे भारत के अंदर जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री है, क्योंकि अभी हाल ही में HRD डिपार्टमेंट का नाम बदल के भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली आश्रय विकसित की है? आश्रय प्रणाली विकसित की है अभी हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक आदमी इसके अंदर सोया है, एक इसके अंदर सोया है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं और दोनों को ही संक्रमण से फैलने का कोई खतरा नहीं होगा। सर संक्रमण से फैलना क्या है? तो पहले ही ऑलरेडी संक्रमित ही आए हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या देखा गया है, मान लेते हैं ये पेशेंट ए है, ये पेशेंट मान लेते हैं बी है। ये जो ए वाला पेशेंट है ना, ये बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन इसको अभी जस्ट नॉर्मल कोरोना ही हुआ था, तो ये इसकी रिकवरी रेट आप कह सकते हो बहुत अच्छी है। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है ये मान लेते हैं 80 साल का है, इसको डायबिटीज़ भी है, इसकी रिकवरी रेट जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो क्या है कि ये मान लेते हैं जब तक ठीक हुआ तो ये इसको फिर ग्रसित कर देगा। ऐसे तो जितने सारे बेड होंगे उन्हीं को ही ठीक करते रहो, ठीक है। नया तो हम लोग केस यहाँ पे पेशेंट ले ही नहीं सकते जब तक बहुत सारे नंबर ऑफ बेड या हॉस्पिटल्स नहीं अवेलेबल होंगे कोरोना के को इलाज करने के लिए, तब तक जो है ये बीमारी आप समझ सकते हैं कि कैसे दूर हो पाएगी भला। और DEC की बात करें, डी
IAT की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना कब हुई थी? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र पुणे में। और इसके वीसी का नाम क्या? डॉक्टर सीपी, ठीक है, डॉक्टर सीपी रामनारायण इनके वीसी यानी कि वाइस चांसलर का नाम है। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को एक अभ्यास ग्रेट प्रॉफिट 14 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान ने लॉन्च किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन मिसाइलों को लॉन्च करने का सीधा सा उद्देश्य है ताकि अमेरिकन बेसिस पे निगरानी रखी जा सके। बात ईरान की हुई है तो ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी है, कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल है और पॉपुलेशन 8.18 करोड़ है। कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये कार कंपनी है 1 लाख कार को बेचने वाली, जिस कंपनी का नाम है किया मोटर्स इंडिया। आप लोगों ने आज के टाइम में देखा होगा जब भी आप मार्केट में निकलते हैं तो किया मोटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखने को दिखती है। काफ़ी सारे जो है लोगों ने इसे ख़रीदा है और यह आंकड़ा तो आप देख ही पा रहे होंगे कि तकरीबन 11 महीने के अंदर जो है 1 लाख यूनिट कारों की बिक्री करने वाली देश की ये पहली कंपनी बन गई है हमारे भारत के अंदर। वैसे ये कंपनी है कहाँ की ओरिजिनल? ये है सियोल, साउथ कोरिया की। इसकी स्थापना किसने की थी? किम सियोल हो ने की थी और ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुंडई मोटर्स कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1944 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? संजीवन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस एप्लीकेशन से क्या है कि कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए नए नए उपकरण जो हैं उनकी सुविधाएं वगैरह इस एप्लीकेशन पे जो है उपलब्ध होगी। भी देखिएगा बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट है, लाइक PPE किट है या आपके सैनिटाइजर टाइप से चीज़ें हैं, जितने भी आपके उपकरण हैं, मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है इस संजीवन एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। बात बिहार की हो रही है तो बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के गवर्नर फगू चौहान है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के किनारे है। बिहार का टोटल एरिया 99,200 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 9.9 करोड़ है। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट डे, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आज ही के दिन 1994 में पहली बार जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली के अंदर एम्स में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, और किया था डॉक्टर P वेणुगोपाल ने। देवी राम नामक एक व्यक्ति का किया था और उसमें 20 से ज़्यादा सर्जन जो थे वो एक साथ मिलकर काम किया था और यह सर्जरी पहली सफल सर्जरी रही थी। कि विमानन नियामक और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि जो हमारा एविएशन डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब सीधा सा ही है कि एविएशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयनों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो ड्यू टू कोरोना है उस वजह से रुकी हुई है और कब तक इन पे रोक लगी रहेगी? तो ये 31 अगस्त तक इन पे रोक लगी रहेगी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे और भी बहुत देश है, जैसे जापान है और इवन चाइना है, मिस्र है, ठीक है, और इसके साथ में इंडोनेशिया है और बहुत सारे देशों ने जो है अपने अंदर जो फ्लाइट्स है आ जा रही थी, अभी चल रही थी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर तो, लेकिन उन्होंने जो है कोरोना के प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से थोड़े दिन के लिए जो है उनकी फ़्लाइट की आवाजाही को रोक दिया है। और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम हरदीप सिंह पुरी है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ये भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं ये, और आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानी की योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी लेके आए थे और उस योजना को मंजूरी दे दी है इन्होंने। आप कहेंगे सर एक राज्य की 3 राजधानियां, बिल्कुल एक राज्य की 3 राजधानियां बनाने के लिए जो है एक योजना आई थी। अभी सर कितनी राजधानी है देखिएगा, ऑफिशियल राजधानी तो हैदराबाद ही है अभी के लिए, तो आने वाले टाइम में अमरावती हो जाएगी, लेकिन अभी भी काम होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी 3 एक राजधानी
राजधानी और जो है उस पर भी विचार चल रहा है कि विजयवाड़ा है या कोई और क्षेत्र जो है जिस जगह पे जो है आपका बिजनेस पर्पज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है ना आंध्र प्रदेश, इसी वजह से 3 राजधानी बनाने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। इस योजना पे जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने ही हस्ताक्षर कर दिए हैं या अनुमति दे दी है। आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट 67.41% है। यहाँ का ट्री नीम है और पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की 4.97 करोड़ है और गवर्नर का नाम तो आपको पता लग ही गया, हरिचंद्रन है। यहाँ की फिश जो है वो मड फिश है, जो कि जैसे राजकीय मछली के नाम से पुकारते हैं हम लोग उसको। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्या कि दीन इलाही कब चलाया गया था? तो दीन इलाही चलाया था अकबर ने। कौन से साल में चलाया था? अकबर के जीवन वृत्तांत के बारे में लिखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में लिखिएगा, कार्यकाल लिखिएगा, उनके पुत्रों के नाम लिखिएगा और पूरा जीवन वृत्तांत जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो सारा लिखिएगा आप लोग। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, कल फिर हाजिर रहूँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।